Good morning everyone. In previous session we learned how to complete the shape and find their area. Okay. Now our next topic is puzzles with 5 squares. Page number 44. Okay. In this topic, measure the side of a small square on the square paper on page 45. Make as many shapes as possible using 5 such squares. 3 are drawn for you. मतलब यहाँ पेज नंबर पे कुछ 5 स्क्वायर यूज़ करके कुछ शेप्स बनाए हैं. आप ऐसे कितने शेप्स बना सकते हो वो आपको ड्रॉ करना है. ओके. उन्होंने 3 ड्रॉ करके दिए लाइक दैट 1 2 3. In this 3 shape there are total 5 squares like that 1 2 3 4 5. मतलब हर एक शेप में 5 स्क्वायर्स है. ओके. उस तरह से हम यहाँ पे 5 स्क्वायर यूज़ करके अलग अलग शेप्स हमें ड्रॉ करने हैं. तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ करके रखे हैं ऑलरेडी. ओके. हर एक शेप में टोटल 5 स्क्वायर्स है. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Similarly in other shapes there are also 5 squares. Okay. Now our question is how many different shapes can you draw? आप कितने ऐसे शेप्स ड्रॉ कर सकते हो? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So write here 12. Okay. आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. Which shape has the longest perimeter and how much? अब कौन से शेप का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है? पेरीमीटर मीन्स व्हाट? लेंथ ऑफ द बाउंड्री. मतलब ये जो लेंथ है इन सब की हमें एडिशन करनी है. हर एक शेप्स की जो जो लेंथ दी हुई है हमें सबकी एडिशन करनी है तो हमें पेरीमीटर मिलेगा. ओके. तो इन फर्स्ट शेप दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, this is 1 centimeter, this is 4 centimeter and this is 2 centimeter. अब हमें इन सब की एडिशन करनी है. 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12. ऐसे ही हमें सारे शेप्स की एडिशन करके हमें पेरीमीटर निकालनी है. तो अगर हम निकालेंगे तो इसकी भी 12 सेंटीमीटर, इसकी भी 12 सेंटीमीटर, हियर इज़ ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, हियर इज़ ऑल्सो 12 सेंटीमीटर. ऐसे सारे शेप्स में आपको पेरीमीटर 12 मिलेगा. पर ये जो फिगर नंबर 4 है अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ ऑल्सो 1. ओके. सो अगर हमने एडिशन की तो व्हाट वी वांट 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10. ओके. तो इस शेप का पेरीमीटर आएगा 10 सेंटीमीटर और बाकी सारे शेप्स का पेरीमीटर आएगा 12 सेंटीमीटर. तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? ऑल शेप्स हैव पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर एक्सेप्ट फिगर 4. ओके. ये फिगर 4 छोड़ के सारे जो फिगर्स है उन सब का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आएगा. ओके. विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर? अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया कि इसका 10 सेंटीमीटर है. सो फिगर 4 हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. ओके. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स? अभी ये जो सारे शेप्स हैं उनका हमें एरिया निकालना है. ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि देखो हर एक शेप में कितने स्क्वायर है? 5. हमें एरिया मतलब क्या? ये जो इनर पोर्शन रहता है हर एक का, ये जो भी है शेडेड पोर्शन, ये उसका एरिया रहता है. हर एक फिगर में कितने स्क्वायर से? 5. मीन्स उसका एरिया कितना हुआ? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो यू हैव टू राइट देयर आर 12 शेप. Each shape has complete 5 squares. So area of 1 square is equal to 1 centimeter square. So area is equal to 5 square centimeter. Okay. तो हर एक शेप का एरिया कितना आएगा? 5 square centimeter. Now turn page.
डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वेयर्स? अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, जैसे हमें यहाँ पे 12 शेप्स मिले, यहाँ पे भी वो टोटली 12 शेप्स उन्होंने ड्रॉ करके रखे विद डिफरेंट कलर्स. ओके, ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल. ओके, उन 12 शेप्स से एक रेक्टेंगल बनाया है. दिस इज 10 by 6 रेक्टेंगल एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स. दिस इज 10 by 6 रेक्टेंगल. यहाँ पे 10 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कॉलम्स आर 1 2 3 4 5 6. Okay, 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make 10 by 6 rectangle. हम 2000 तरीके से ये 10 by 6 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, आप इसमें से कोई भी एक अलग और ये सारे शेप्स यूज़ करके कोई अलग एक रेक्टेंगल आपको बनाना है. ओके, ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम. आपको क्या करना है, ये जो 12 शेप्स दिए हुए हैं एक कार्डबोर्ड पे आपको ड्रॉ करने हैं और आफ्टर दैट उसको कट करना है. ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10 by 6 रेक्टेंगल. ओके, आपको क्या करना है, वो कट करके और एक 10 by 6 का अलग शेप बना के आपको एक रेक्टेंगल बनाना है. नाउ try another puzzle. There is also another puzzle. Okay, you have to make 5 by 12 rectangle with these 12 shapes. यहाँ पे हमने 10 by 6 का रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे 5 by 12 का बनाना है, मतलब 5 रोज एंड 12 कॉलम्स आएंगे इसमें. ओके, देयर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट. हम 1000 तरीके से ये बना सकते हैं. ओके, आपको ऐसे ही और एक रेक्टेंगल बना के आपको ये घर पे बनाना है. नाउ नेक्स्ट इज गेम टाइम. ओके, हियर इज चेस बोर्ड. यहाँ पे एक चेस बोर्ड दिया हुआ है. प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ 1 सेट ऑफ 12 शेप्स. जो हमने 12 शेप्स कट किए हैं उसका यूज़ करके हमें ये चेस बोर्ड पे गेम खेलना है. उसके लिए आपका एक फ्रेंड, आपका पार्टनर होना चाहिए. ओके, यहाँ पे वो गेम खेलने को कुछ स्टेप्स आपको दिए हुए हैं. आप आपके फ्रेंड के साथ वो गेम्स आपको करना है. मतलब ये जो शेप्स है, पहला फ्रेंड है वो यहाँ पे ड्रॉ करेगा, फिर सेकेंड है वो यहाँ पे ऐसे रखेगा कि ये दोनों शेप्स ओवरलैप ना हो. ओके, उस तरह से आपको ये चेस बोर्ड कंप्लीट करना है. नाउ मेक योर ओन टाइम. ओके, remember the flower patterns in Maths Magic Book 4 pages 117 and 119. You had to choose the correct tile which could be repeated to make a pattern so that there were no gaps left. आप अगर 4th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक देखोगे तो उसमें कुछ फ्लोर के पैटर्न्स दिए हुए हैं पेज नंबर 117 to 119 को. ओके, वहाँ पे जो भी है आपको वो करेक्ट टाइल यूज़ करके आपको पैटर्न बनाना है. और ऐसे पैटर्न रहते हैं कि जिसमें कोई भी गैप नहीं रहता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट पेज Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of the tiles on the floor. Aren't these beautiful? यहाँ पे देखो कुछ फ्लोर्स के डिज़ाइंस दिए हुए हैं. और ज़िरी एक शॉप पे गई थी, उसने ये डिफरेंट जो शेप्स है टाइल्स के वो देखे. These are so beautiful. Can you find the tile which is repeated to make each of these floor patterns? और उसे सर्कल करना है. अब आप अगर इसमें देखोगे ये रिपीटेड हुआ है. ओके, ये जो शेप्स है वो रिपीटेड हुए हैं, तो आप इसको सर्कल कर सकते हो. in this design also these are repeated. Okay, so you have to circle in these tiles. Okay, after looking at the patterns, Ziri wanted to make her own yellow tile. You to make a tile this way. ये सारे पैटर्न देखने के बाद ज़िरी ने क्या किया, येलो कलर से अपनी खुद की एक टाइल बनाई. और उसका जो बनाने की प्रोसीजर है वो नीचे दी हुई है. ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ओके, यूजिंग दिस मेथड शी मेक दिस टाइल. ओके, उसने ये टाइल बनाई. मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल.
Trace the shape to repeat it on the page, but remember there must be no gaps between them. आपको ऐसे फ्लोर की डिज़ाइन बनानी है जहाँ पे गैप्स बिल्कुल भी ना हो. ओके और जीरी ने ये पैटर्न बनाया. ओके नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. हाउ मेनी टाइल्स एज शी यूज. ओके उसने कितने टाइल्स यूज़ किए. अगर आप देखोगे, ये देखो मैंने ये ट्रेस किया है लाइक दैट. ओके यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं. 1 2 3 4 5 6. सो राइट डाउन फुल स्क्वायर इज इक्वल टू 6. नाउ हाफ स्क्वायर कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. हाफ स्क्वायर है 10. ओके क्वार्टर कितने हैं. 1 2 3 and 4. These are quarter. So write down here quarter is equal to 4. अभी हमें क्या पूछा है कि उसने कितने टाइल्स यूज़ किए. ओके तो हम अगर ये ऐड करेंगे तो 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4. क्योंकि यहाँ पे 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दिस इज़ हाफ. और यहाँ पे 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दिस इज़ अ क्वार्टर. सो 6 प्लस 2 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 1. सो आंसर इज 12. तो टोटल उसने कितने टाइल्स यूज़ किए हैं. 12. ओके व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड. अब हमें उसका एरिया निकालना है इसका. ओके अब इसमें कितने स्क्वायर्स हैं. 12 है और उसके सेंटीमीटर कितनी है 3. तो 12 इंटू 3 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो उसका एरिया कितना आया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके नाउ हियर इज सम प्रैक्टिस टाइम. जीरी ट्राइड टू मेक सम अदर टाइल्स. उसने और अदर टाइल्स करने की कोशिश की. शी स्टार्टेड विथ अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस. उसने ऐसे कुछ शेप्स बनाए जिसकी साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर. ओके नाउ look at this carefully and find out. First, which of these shapes will tile a floor without any gap. Okay, discuss and what is the area of these shapes. Okay, ऐसा कौन सा शेप्स है कि जिसमें गैप नहीं है. अगर देखो ये देखोगे तो इसमें गैप आएगा, ये देखोगे तो इसमें भी गैप आएगा. अब इन दिस शेप ये देखो ये 2 लाइन से कट करके हमने यहाँ पे जॉइंट की तो देयर इज़ नो गैप. हियर इज़ ऑल्सो ये अगर कट किया तो यहाँ पे आएगा, ये कट किया तो यहाँ पे आएगा और ये पोर्शन कट किया तो यहाँ पे आएगा. मीन्स इन फिगर सी एंड फिगर डी देयर इज़ नो गैप. ओके तो ऐसे कौन से शेप्स है, शेप सी एंड शेप डी. अब उनका एरिया क्या आएगा, क्योंकि दीज आर स्क्वायर, हमें ऑलरेडी उनकी लेंथ साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर. हम एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, साइड इंटू साइड. 2 इंटू 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके वैसे ही आपको अलग अपने तरीके से कुछ डिज़ाइंस बनानी है और यूजिंग यू कैन डू सेम विथ अ ट्रायंगल. यहाँ पे स्क्वायर यूज़ किया है, आपको ट्रायंगल यूज़ करके खुद होके ये करना है. ओके नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश हियर.